नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत आपका सक्षम फ़ैन क्लब में। आज इस वीडियो में ख़ास तौर पे बात होगी उस एक परीक्षार्थियों के एक ग्रुप के बारे में जो काफ़ी सारी परीक्षाओं को देके हताश, थका हुआ, हारा हुआ खुद को महसूस करता है और हर एग्ज़ाम के बाद फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं कि यार ये हो क्यों रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि जो लोग नए लोग हैं, तैयारी में नहीं आते हैं, तो भाई ग्रुप सी की तैयारी हो, किसी भी तैयारी में हो, तो वन लाइनर, सिंगल लाइनर चीज़ों को पकड़ने से पहले अपने टॉपिक क्लियर रखें। कहीं पर आप कोचिंग पढ़ो, कहीं पर आप बुक्स वगैरह पढ़ो डिटेल में, लेकिन अपने पास डिटेल्स नोट्स बना के रखें। हाँ, उसके बाद वो सिंगल लाइनर, वन लाइनर, यहाँ तक कि लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लूसेंट आपके लिए एक रिविजन बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट। तो पहला तरीका तो ये है कि भाई हम ग्रुप सी में आते हैं और हम नहीं देखते यार, छोड़ो क्लास नहीं पढ़नी है, परीक्षावाणी उठाओ, लूसेंट उठाओ, BS नेगी उठाओ और चल दो बस सीधे राजपाल यादव जो भी कुछ किताबें, चल दो तैयारी में। नहीं होता है, बहुत समय लगता है। पहली बात, नए लोगों को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों के, इन चक्करों में ना पड़ें, अपना पूरा समय दें सब्जेक्ट को और उसके बाद इन चीज़ों के पीछे जाएँ, ताकि आप इस कंडीशन तक ना पहुँचो जिस कंडीशन की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कंडीशन ये है कि सर लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले से गुजरते हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं भाई 2-3 साल से क्या कर रहे हो तुम, इसी मोहल्ले में चल रहे हो। रात को आना जाना होता है कि भाई लोग देखें, लोग कहेंगे। घर वाले, रिश्तेदार, तो देखो भाई सबसे पहले घर वालों का आप पे भरोसा है, उस भरोसे को हमेशा याद रखें। हाँ, रिश्तेदार थोड़ा सा घर वालों को परेशान करने लगते हैं तो घर वाले भी फिर बोल पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मली घर वालों को देखो, किसी माता पिता का लड़का कितना भी बेवड़ा, शराबी, नशेड़ी हो, उसके लिए तो वही सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, हाँ, अलग चीज़ें हो जाती हैं, रिश्तेदार वगैरह फिर परेशान करके या उन चीज़ों को सामने ला के फिर आप याद दिलाते हैं घर वालों को। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा हो रहा है, आपने कई सारे एग्ज़ाम दे दिए, आपको लगता है कि यार हाँ अभी भी मुझे करना है आगे, और मन ऐसा व्यथित सा हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने ग्रुप को बदलो, जो आपकी दोस्ती यारी है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है बहुत सारे बच्चों से, या बहुत सारे बच्चों को देखा इस तरीके से कि एक माइंडसेट होता है ना कि घर से चलने का। बहुत सारे लोग घर से टारगेट सेट करके चलते हैं कि मुझे आज लाइब्रेरी जाना है, या मुझे आज सुबह उठ के, अगर आप घर में भी हो तो यार मुझे ये टॉपिक्स पूरे करने हैं। लेकिन कुछ का टारगेट ये होता है, जो मैं देखता हूँ कोचिंग लाइब्रेरी के बाहर झुंड वगैरह में, आपके माइंडसेट में कि यार हाँ यार वो फलाना भैया मिलेगा, वो बहुत अच्छी बातें करता है, अरे यार वो लड़की बात कुछ बोल तो रही थी कल बताऊँगी, कुछ बात थी उसने बतानी थी, वो बताएगी तो ज़रा आज ज़रा। तो हमारा क्लास से मतलब नहीं है, हम उस चीज़ को सोच रहे हैं उस समय क्या होगा जब हम मिलेंगे, उस समय क्या होगा जब चाय पी के जाएंगे, हाँ यार वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है लोगों की बातें सुन के। पढ़ाई के बारे में सोचें, सबसे पहली बात है। मैंने ग्रुप बदलना इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग, हम आपस में जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, हमें नहीं पता चलता दोस्ती यारी में माहौल कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखो माहौल की जो बात है, माना आप 4 लोग हो, एक व्यक्ति आप किसी दूसरे मत का समर्थन करते हो और 3 एक मत का समर्थन करते हो, थोड़ा सा अगर दोनों मतों में बहस हो जाए, कहीं ना कहीं आप अकेले हो, आपको उनकी ओर ढलना पड़ेगा, आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो ये होता है माहौल। तो माहौल ऐसा बनाओ, 2-3 दोस्त रखो यार, लाइब्रेरी में ज़्यादा मत रखो, कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो 2-3 दोस्तों से ज़्यादा मत रखो, उनके साथ डिस्कस करो चीज़ों को और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दोस्त थोड़ा सा भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हटना शुरू करो। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन ले लोगे ना, गारंटी की बात है वो दोस्त कभी कहीं नहीं जाने वाला, अगर आप सक्सेस हो जाओगे। अगर नहीं होगे तो क्या पता आपसे पहले वही निकल ले आपसे दूर, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि पढ़ने का तरीका चेंज करो। पढ़ने का तरीका मतलब ये है कि हमें लगता है यार कितनी बार परीक्षावाणी पढ़ें, कितनी बार GS, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत बार पढ़ लिया तो मन नहीं करता है। अभी जो समय है ना वर्तमान में, वो पढ़ाई का समय है, जब कोई एग्ज़ाम वगैरह सामने नॉर्मली नहीं दिख रहा है, तो ये समय होता है कि आप 1 महीना दे दो किसी सब्जेक्ट को। कैसे पूरा नहीं होता फिर मुझे बताओ, लेकिन हर चीज़ शुरू तो हो जाती है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में रखना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर काम करो। ठीक है, खुद पर नियंत्रण रखो चीज़ों का, उस पर काम करो। पढ़ने के तरीके के मैंने कहा कि भाई पढ़ो कैसे, कोशिश करो कि आपके पास जो भी 2-3 दोस्त हैं, हर किसी को टॉपिक बांटो और उनको बोलो भाई कल ये समझाएगा तो मुझे बात खत्म। जो टॉपिक आपको लगता है, या फिर कोई आप बोलो कि ये टॉपिक आपको समझाऊंगा भाई, कल ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर होंगे अगर आप दूसरों के लिए पढ़ोगे।
ये मैंने खुद महसूस किया, वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी उत्तराखंड का चैप्टर लो, कोई भी किताब का चैप्टर लो, उससे आज MCQs फॉर्म में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन बनाओ, उसके 4 ऑप्शन बनाओ, कुछ दिन बाद उसको खुद सॉल्व करो। सॉल्व करना ऑप्शन इस तरीके से रखो कि हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखने को रहे। बहुत अच्छा, कुछ मत करना यार, एक दिन लेना ट्राई करने के लिए। आपको देखो अभी वो सोचने, हाँ यार ये चीज़ें बढ़िया लग रही है करने में, और मेरे अभी सुनने में बहुत बड़ा फ़र्क है, ध्यान रखना। आप करोगे ना, 1-2 दिन बाद आप थक जाओगे, लेकिन अगर उस चीज़ को कंटिन्यूटी रखोगे बहुत आसान हो। आप ज़्यादा मत करो, हफ्ते में कम से कम 1 पेपर बनाओ, उसको सॉल्व करो। सॉल्व ऐसा कि 4 ऑप्शन के बारे में लिखो, और देखो पेपर बनाते बनाते ना आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। आपके पास ही थी, लेकिन आप उसको पढ़ने का तरीका बदलोगे तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात आपके पास यहाँ पर ये थी कि अपनी कमजोरी ढूंढो। हर पेपर के बाद लगता है कि यार ये चीज़ें हो रही, तो उस पर काम करना ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि उन चीज़ों पर काम करो क्योंकि अभी ताज़ी हैं, जिनमें पेपर में गड़बड़ी होती है, ठीक है, उस पर काम करो। दूसरा, बोलते हैं लोग, हम मतलब अरे सर लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं इतने सालों से, लोगों का काम है भाई कहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीज़ों से। उसको दूसरे वे में लो कि ठीक है लोग कहेंगे ना, अगली बार मैं किसी को ये मौका ही नहीं दूंगा, मेहनत करो। एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, रियल फैक्ट है। हमारा एकेडमी जब रिस्पना पुल के निकट में थी, तो वहाँ पर एक लड़का आता था। उसका क्या था कि एक दिन ऐसे ही OMR क्रॉस चेक होती हैं, तो किसी ने उसकी OMR चेक करके बता दी कि भाई पढ़ लिया कर थोड़ा, यार भाई पढ़ लिया कर कि नंबर कम आ रहे, थोड़ा पढ़ लिया कर। उसके मन में लग गई। कोई और होता तो हो सकता तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती कि भाई तो अपने पे ध्यान देना, तू ये सो ज़्यादा बना समझाने वाला। लेकिन ना, उसने क्या किया, उसने वो बैच छोड़ा, सुबह का बैच ज्वाइन किया, और 4-5 महीने में एक पेपर हुआ कनिष्ठ कर, उसमें सिलेक्शन ले लिया। बोलने वाला तो अपनी जगह है, और जो था उसने उस वे में लिया और मेहनत करी और सिलेक्शन ले लिया। तो चीज़ों को ना, कहीं पर कोई बोलता भी है उसको सकारात्मक ले। मुझे पता है कि देखो वर्तमान कंडीशन बहुत सारे रिश्तेदारों को नहीं पता रहती है क्या है। आपकी तैयारी का माहौल आपको पता, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, खाली टाइम पास करो तो सब करते हैं, 1.5-2 लाख रुपये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वो भी चीज़ अलग है, ठीक है। तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी करो, उन चीज़ों पे काम करो, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर निरंतरता। आप कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप निरंतरता रखें। पिछली वीडियो में वही चीज़ मेंशन करी थी कि आप दिन का 2-3 घंटा ऐसा निकालें कि पढ़ना है तो पढ़ना है। फ़ोन को साइलेंट भी नहीं करना है, पता चलो घुर्र घुर्र कर रहा और फिर ध्यान वहीं जा रहा, साइलेंट कर दो, उल्टा रख दो फ़ोन को, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा जितने में आपका टॉपिक पूरा होता है। अच्छा, फिर से समय ये मत लो कि यार मुझे 1 घंटा पढ़ना, टॉपिक क्लियर करो। उसके बाद 1 घंटा हो गया, चलो ठीक है, नहीं कर रहा, मन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि यार ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा आराम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे काम करेंगे, उम्मीद है आप लोग। और निरंतर देखो, मैं हमेशा कहता हूँ पेपर के नज़दीक के जो 2-3 महीने होते हैं वो रिवीजन के होते हैं। अभी जो आपके पास समय वो है पढ़ने का। कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, टॉपिक को क्लियर करते चलें, अपना टाइम दो, 1-1 2-2 हफ्ते दे दो। एक सब्जेक्ट को कैसे पूरे नहीं होंगे मुझे बताओ फिर। लेकिन हम होता क्या कि पेपर के बाद चले गए, हम गाँव में भी जाओ, कोई बात नहीं। हकीकत तो मैं ये बताऊं कि घर जाके पढ़ाई नहीं होती है। मैंने भी जब तैयारी के टाइम पे, जब शुरू में किताबों के बैग भर के घर ले जाते थे कि यार घर में ना ये चीज़ें करनी है, ये टॉपिक क्लियर करके आना है, लेकिन वो बैग फिर जब वापस आना होता है, जब देहरादून या जहाँ भी शहरों में आप हो, तो उन जगहों पे उस दिन से, जिस दिन पहले बैग पैक होते हैं ना घर से आके सामान, तो उस दिन ढूंढा, रहे यार वो बैग लाया था, किताब का कहाँ होगा, खुलता ही नहीं है वो। तो क्योंकि माहौल नहीं होता उस तरीके का, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो माहौल बनाएं, सभी चीज़ें आप पर निर्भर है। अब तो खैर गांव वालों में, घर में इतना काम भी नहीं होता है जितना पहले होता था। तो खेतीबाड़ी भी बहुत कम हो गई है धीरे धीरे। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ाई के लिए मना करता होगा, ठीक है। तो पढ़ो, निरंतरता बनाए रखो, और इस उम्मीद के साथ और कि आने वाले एग्ज़ाम के बाद किसी को कोई सवाल नहीं पूछने देना, बात खत्म। जवाब देगी, सफलता देगी, जिस दिन मेरिट में नाम आएगा सबको जवाब मिलेगा, ये बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद है सब अच्छा हो। आगे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।